भाइयों और बहनों, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में और विशेषकर 10 अप्रैल 2026 इस दिन अपने मिशन को पूरा करके सतगुरु रामपाल जी जो हिसार जेल से बाहर आए हैं और उसके बाद परमेश्वर जिस प्रकार से अपनी सत्सेवक आत्माओं की अग्नि परीक्षा ले रहे हैं, उनके धैर्य की, उनके विवेक की, उनके विश्वास की, उनकी दृढ़ता की, और इसके बावजूद भी हम इस अग्नि परीक्षा में दृढ़ता के साथ अपने गुरुदेव भगवान पर पूर्णतया विश्वास करके डटे हुए हैं, रुके हुए हैं। ये भाई और बहनों अपने आप में एक 8वां अजूबा है, 8वां अजूबा। वो कहते हैं ना कि मार्कंडेय के बारे में गुरुदेव भगवान ने बताया कि मार्कंडेय ऋषि बंगाल के खाड़ी में तप कर रहा था और उसके तप को खंडित करने के लिए इंद्र ने अपनी पत्नी भेजी, सची, जो इंद्रलोक में सबसे ज्यादा खूबसूरत है, सुंदर है, इंद्र की पटरानी। बाकी छोटे मोटे तो सब फेल हो गए थे उसके एजेंट। अपनी पत्नी को भेज दिया फिर उसने कि तू मार्कंडेय ऋषि का तप एनीबॉडी कुछ भी करके हुक एंड क्रुक और उसके तप को खंडित कर, चाहे तुझे कुछ भी करना पड़े। और भाई और बहनों, उसने सब कुछ कर दिया। गुरुदेव ने बताया उसने अपनी कमर का नाड़ा तक तोड़ दिया अंत में नग्न होने के लिए, और नग्न होके खड़ी हो गई। लेकिन मार्कंडेय ऋषि टस से मश नहीं हुआ। तब उस शची ने कहा कि हे महात्मा जी, हे ऋषि जी, आपकी समाधि कहां लगी हुई थी, आपकी सुरती कहां लगी हुई थी? मेरे सुंदर रूप को देखकर, मेरे यौवन को देखकर मैंने जो वातावरण तैयार कर दिया था, बसंत जैसा मौसम बना दिया था, इन सब को देखकर ये जंगल में छोटे मोटे ऋषि मुनि तपस्वी बाबा थे, ये तो सब आउट हो गए, विचलित हो गए अपने तप से, अपने धर्म से। आपके ऊपर जरा से भी आंच नहीं आई, जरा भी फर्क नहीं पड़ा आपको, आपकी समाधि कहां लगी थी? तो उसने कहा कि मेरी ब्रह्मलोक में लगी थी समाधि। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, 11 साल तक तो गुरुदेव भगवान ने हिसार जेल में बैठकर हम सत्सेवकों की परीक्षा ली, पूरी संगत की परीक्षा ली। और इस परीक्षा में ये जो जैसे वो छोटे मोटे ऋषि महात्मा मुनि थे जो उसके यौवन को देखकर विचलित हो गए, ऐसे ही सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन, गुरु का परिवार, कोऑर्डिनेटर, ये ऋषि संत महात्मा भगत, ये सारे के सारे फेल हो गए, सारे के सारे। और उसके बाद इंद्र की पत्नी ने अपना कमर का नाड़ा भी तोड़ दिया, अंत में नग्न होकर खड़ी हो गई कि अब तो ये डगमग होगा ही होगा। फिर अंत में गुरुदेव भगवान ने धनाना आश्रम में आकर और परमेश्वर जी ने अपने ही परिवार के उन भक्ति विरुद्ध कर्मों का भी समर्थन कर दिया, उन्हें कुछ ना कहकर, उल्टा उन्हें आशीर्वाद देकर। तो परमेश्वर ने सोचा कि अब तो ये बच्चे डगमग हो गए ही हो गए, अब तो ये साध संगति वाले विचलित हो ही जाएंगे। अग्नि परीक्षा, लेकिन आशीर्वाद उन्हीं का भाई और बहनों। दोनों तरफ खेल परमात्मा खेलता है जब खेलना होता है। तो परमेश्वर जी के आशीर्वाद से भाई और बहनों हम उसके बाद भी डगमग नहीं हुए। हमारा विश्वास रति मात्र भी अपने गुरुदेव भगवान से विचलित नहीं हुआ, मन में कोई दोष पैदा नहीं हुआ। और भाई और बहनों, इस अग्नि परीक्षा में गुरुदेव के आशीर्वाद से, देखो उनके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं है। आप और हम चाहे कितने ज्ञानी हैं, कितने महाध्यानी हैं, कितने विद्वान हैं, कितने कुछ हैं, अगर सतगुरु रामपाल जी भगवान परीक्षा ले और उस परीक्षा में एक जीव पास हो जाए, ये तो सौपन जैसी बात है। हम तो 8वीं 10वीं 12वीं की परीक्षा में भी फेल होते थे, सप्लीमेंट्री आती थी, ग्रीस लग लग के पास होते थे। और ये भगवान जिसकी परीक्षा ले वो पास हो जाए, ये परमात्मा खुद ही पास करवाता है। तो आज लगातार इस अग्नि परीक्षा में हम भाई बहन सफल होते जा रहे हैं। हम पूरा का पूरा श्रेय, पूरी की पूरी महिमा इस महा उपकार के लिए अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत करके समर्पित करते हैं और अर्ज करते हैं गुरुदेव भगवान से कि ये परमात्मा इसी प्रकार से हम नीचों पर रजा बना के रखना। उसके बाद भाई और बहनों,
90 डिग्री वाले प्रवीण भगत जी ने, अब उनको प्रवीण एलावत कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो चोट परमात्मा ने अपनी आत्मा पे मारनी थी वो मार दी परमात्मा ने। वो कुबद का जो गढ़ था, जो जाने अनजाने में, नादानी में हम लोग लिए घूमते हैं, कोई अपने कुल की छाप लगा लेता है, मतलब हर प्रकार की कुबद है यहाँ तो काल के द्वारा पैदा कर रखी है। तो परमात्मा जी के संकेतों को भाई समझ गया है। आज वीडियो बनाकर उन्होंने अपने गलती के लिए पश्चाताप किया है, हृदय से परमात्मा से माफ़ी मांग ली है। और ये परमात्मा तो दयालु है, परम दयालु, दया के सागर, इनसे बढ़कर तो कोई दयालु है ही नहीं। और हमें तो पूरा विश्वास है, उम्मीद ही नहीं कि गुरुदेव भगवान अवश्य माफ करेंगे, ऐसा नहीं, कर दिया परमपिता परमेश्वर जी ने। पश्चाताप से बढ़कर भाई और बहनों कोई क्षमा नहीं है। जिसको अपनी अंतरात्मा में जिसको ग्लानि हो जाए अपने द्वारा किए गए उन कार्यों की, उन कर्मों की, और जो हृदय से माफी मांग ले सोशल मीडिया पर, यानी समाज के सामने। ये सोशल मीडिया क्या है? समाज। यानी उसने अपने यूट्यूब चैनल पर माफी मांगी है, तो उसके यूट्यूब चैनल पर उसके रिश्तेदार भी जुड़े हैं, उसके परिवार के लोग भी जुड़े हैं, उसके यार दोस्त भी जुड़े हैं, भगत समाज भी जुड़ा हुआ है, और राजनेता भी जुड़े हैं जिनका वो इंटरव्यू लिया करता था। तो उसने अपना सब कुछ, वो कहते ना, दांव पे लगा दिया, लोक लाज मार दी उसने कि दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा। और ऐसे परमात्मा प्रसन्न होता है भाई और बहनों। लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, जय मन चावे राम को तो दासा तंदरिए। तो परमेश्वर ने अवश्य, हमें उम्मीद है अपने गुरुदेव भगवान पर, जो गुण इस परमपिता परमेश्वर के हैं, परमेश्वर जी ने अब तक तो माफ कर दिया होगा और आगे अपनी आत्मा को दृढ़ करके भक्ति करवाएगा। हमें भी बड़ी खुशी हुई। और प्रवीण दास की इस घटना के माध्यम से सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों ने भी कुछ सबक लेना चाहिए, कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। अरे उस भाई ने तो कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करी भाई, जो गलती थी वो गलती थी। अब जहर चाहे एक टपका हो चाहे बोतल हो, लेकिन फिर भी सतलोक आश्रम वालों ने जो गलतियां कर रखी हैं, जो पंगे इन्होंने परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी से समय समय पर लिए हैं काल प्रेरणा से, वो चाहे करोथा कांड का समय हो, चाहे बरवाला कांड से पहले का समय हो, चाहे बरवाला कांड के समय का हो, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनाकर अपनी मनमानियां करके, प्रशासन से पंगा लेके, या गुरुदेव के जेल जाने के बाद उनकी आत्माओं की मर्यादा तुड़वाने वाला खेल हो, इन्होंने तो बहुत बड़े बड़े पंगे ले रखे हैं। और इनको महसूस भी नहीं हो रहा, इनको आभास भी नहीं हो रहा कि हम कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं। तो प्रवीण दास की इस घटना के माध्यम से सतलोक आश्रम से जुड़े भक्तों ने, गुरुदेव के परिवार ने शिक्षा लेनी चाहिए कि आप लोग भी जितना जल्दी हो सके तुरंत गुरुदेव भगवान के चरणों में नाक रगड़ दो, रो रो के माफी मांग लो अपने कुकृत्यों की, जो तुम लोगों ने परमेश्वर के बाग को उजाड़ा है। इस परमपिता परमेश्वर जी को जो इस संसार में एक आम व्यक्ति की लीला करने आए हुए हैं, आपने इनको मानुष मानकर इनके साथ में आपने ऐसे ऐसे जुल्म करके काल प्रेरणा से ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर अपने अहंकार के चलते, और जो 11 साल तक आपने गुरुदेव भगवान को जेल में बैठने के लिए विवश किया है, इससे बढ़कर घोर पाप, अग पाप कोई नहीं है। तो प्रवीण दास की घटना से शिक्षा ले लो, अपनी मान बढ़ाई, अहंकार, अपनी चौधर को ठंडे बस्ते में डाल दो, इस झूठी इज्जत को, झूठी शानो शौकत को, झूठी इस चौधर को अपने पैर की जूतियों के नीचे रौंद दो। ये परमात्मा दयालु है, हो सकता है तुम्हारी सुध ले ले, वरना बहुत तगड़ी मुसीबत मोल ले ली है। अभी तुम खेल समझ नहीं पा रहे परमात्मा का। ये तुम्हारे बीच में बैठकर, और ये तुम्हारे को सीधा कर रहा है, तुम्हारे बीच में बैठकर। जो सीधा हो जाएगा ठीक है, नहीं तो सीधा फिर ऊपर ही जाएगा, वो सीधा ऊपर। जिस प्रकार हिरण्यकश्यप ने सोचा था ना ब्रह्मा जी से वरदान लेकर, अब ब्रह्मा जी ने तो क्या वरदान दिया, अब तो हमें पता चल गया। ये वरदान तो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने दिया था ब्रह्मा जी के रूप में। तो जिस प्रकार हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान लेकर और फिर उस वरदान का नाजायज फायदा उठाया था, दुरुपयोग किया था, और कैसे अंत में उसका बक्कल उतरा था,
उसने तो ऐसी ऐसी कंडीशन परमात्मा के सामने रख दी थी, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना 12 महीने में मरूं, ना इसमें मरूं, ना देव से मरूं, ना महादेव से मरूं, ना घर में मरूं, ना बाहर मरूं, ना छाव में मरूं, ना धूप में मरूं। ब्रह्मा जी से वरदान लेकर ऐसी ऐसी कंडीशन वाला, और सोच लिया बस हम ही हैं जो भी कुछ हैं और कोई नहीं, अब मैं हूं भगवान, और भगवान से पंगा ले लिया। भगवान से वरदान लेके भगवान से पंगा ले लिया अहंकार में आके। और क्या बताया फिर परमात्मा जी ने कि परमात्मा ने उसको वरदान भी दे दिया, उसकी सारी कंडीशन भी पूरी कर दी, और अंत में उसका बक्कल भी उतार दिया। ऐसे करता है ये काम परमात्मा। तो शतलोक आश्रम वालों, हिरण्यकश्यप ने तो परमपिता परमेश्वर से वरदान लेकर वरदान का दुरुपयोग किया। तुम लोगों ने सतगुरु रामपाल जी की गैर हाजिरी में उनके भक्तों से दान लेकर उस दान का दुरुपयोग किया, और उसने जो कंडीशन परमात्मा के सामने रखी थी, परमात्मा ने सारी स्वीकार कर ली थी हिरण्यकश्यप की। और तुम लोगों ने भी सार जेल में जा जाके इन गांव वालों की झूठी इन प्रार्थनाओं पर, गांव वालों के कहने पर, काल प्रेरणा से तुम लोगों ने जो जो डिमांड, जो जो वरदान सतगुरु रामपाल जी भगवान से मांगे कि गुरुजी धनाना गांव में स्टेडियम बना दें, आज्ञा दे दो, ठीक है बेटा। गुरुजी हरियाणा में कांग्रेस का माहौल है 2019 में, हो सकता आपकी जमानत हो जाए अगर हम कांग्रेस का सपोर्ट कर दे तो। ओके बेटा। गुरुजी कांग्रेस तो फेल हो गई, अब बीजेपी का माहौल आ गया, मोदी मोदी हो रही है, अगर आपकी आज्ञा हो तो गुरुजी 2024 में बीजेपी का समर्थन कर दें, हो सकता आपकी जमानत हो जाए। ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम बेटा, ले लो वरदान, जाओ करो कराओ। गुरुजी हरियाणा का जाट समाज गुरुजी अपने पक्ष में आ रहा है, अगर अपन जाटों की धर्मशाला बनवा दें गुरुजी, वरदान दे दो, आज्ञा दे दो। ठीक है बेटा बनवा दो। गुरुजी जाट आरक्षण में पूरा हरियाणा इकट्ठा हो रहा है गुरुजी, अगर हमने इस समय अगर गर्म लोहा है, अगर चोट मार दी, अगर जाटों का समर्थन कर दिया गुरुजी, जाट तो फिर हमारे जाति भाई हैं गुरुजी, हमारे पक्ष में आ जाएंगे, ज्ञान प्रचार में बाधा नहीं आएगी, भक्तों के साथ मार पिटाई नहीं होगी। ठीक है बेटा बैठ जाओ जाके। गुरुजी राजस्थान की राजपूत करणी सेना, बहुत सारे लोग उसमें शामिल हैं गुरुजी, और वो गैंगस्टर आनंद पाल सिंह की सीबीआई जांच का समर्थन कर रहे हैं सरकार से। गुरुजी यदि हम उनका समर्थन कर देंगे, कुछ दान धर्म दे देंगे, पैसा वैसा, तो गुरुजी बात बन जाएगी, राजपूत करणी सेना अपने पक्ष में आ जाएगी, हम आपकी जमानत करवा देंगे। ठीक है बेटा कर दो। तो सारी कंडीशन भी गुरुदेव भगवान ने सतलोक आश्रम वालों की पूरी कर दी, जैसे हिरण्यकश्यप की थी। और अंत में परमात्मा इन्हीं सतलोक आश्रम वालों का बक्कल भी उतार देंगे, आप देख लेना, इन्हीं के बीच में रह के, जैसे हिरण्यकश्यप की सारी डिमांड पूरी करके और अंत में उसका बक्कल उतार दिया। और हिरण्यकश्यप का बक्कल क्यों उतारा? ये सारे वरदान पाके हिरण्यकश्यप अभिमानी हो गया, अहंकारी हो गया, जैसे श्री कृष्ण के वंशज अहंकारी हो गए थे कि हमारे पास में श्री कृष्ण जी जैसे महापुरुष हैं, हमारा कौन क्या बिगाड़ देगा, हम 56 करोड़ यादव हो गए। जैसे रावण को अभिमान हो गया था कि मेरा कुंभकर्ण जैसा भाई है, मेरा मेघनाथ जैसा बेटा, इंद्रजीत, अक्षय कुमार जैसे, और अंत में उसका बक्कल उतरा। ऐसे इन सतलोक आश्रम वालों को अहंकार हो गया, इनको अहंकार हो गया, हमारे पास में इतनी संगत, इतने आश्रम, इतना पैसा, इनको अहंकार हो गया कि गुरुजी मेरा फूफा है, गुरुजी मेरा मामा है, गुरुजी मेरा जीजा है, गुरुजी मेरा बाप है, गुरुजी मेरा पति है। अहंकार हो गया इनको। अब वो परमात्मा छोड़ता नहीं फिर अहंकार को, और इसी अहंकार के चलते उनकी दुर्गति हुई थी, इसी अहंकार के चल के इनकी दुर्गति। अब हिरण्यकश्यप की दुर्गति क्यों हुई, रावण की दुर्गति क्यों हुई? क्योंकि परमात्मा के भगत से पंगा ले लिया, फिर भगवान से वरदान लेके, भगवान की स्वीकृति लेके, और भगवान के भगत से उन्होंने पंगा लिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पंगा ले लिया। भगत हिरण्यकश्यप भी था और भगत प्रहलाद भी था, दोनों ही भगत थे, लेकिन उसने भगवान के वरदान का नाजायज फायदा उठाया और भगवान के भगत का दुश्मन बन गया। इन सतलोक आश्रम वालों ने, ये भी भगत हैं, इन्होंने भगवान से ही वरदान ले लिया, जेल में जा जाके सारी डिमांड पूरी करवा ली, संगत के दान का दुरुपयोग कर दिया, और भगवान के भगत सत्सेवकों से पंगा ले लिया, भगवान के भक्तों के दुश्मन बन गए। जैसे हिरण्यकश्यप उस प्रहलाद का दुश्मन बन गया।
तो इसी प्रकार भाई और बहनों, अब अंत में इन सतलोक आश्रम वालों का भी बक्कल उतरेगा। अब इनकी यह हालत होगी अब आने वाले समय में। इसलिए परमात्मा इन्हीं के बीच में बैठा है। वो समय का इंतजार कर रहा है कि इनका पाप का घड़ा कब भरे, वो हद कब पार करें। जैसे ब्रह्मा के रूप में परमात्मा ने वरदान दे दिया हिरण्यकश्यप को, जो मांगा सो दे दिया। और जब उसके पापों का घड़ा भर गया, जब उसने वरदान का दुरुपयोग किया, आके परमात्मा ने नरसिंह रूप में बक्कल तार दिया। मेरे से ही वरदान ले रहा है और मेरे ही भगत को दुखी कर रहा है। इसी प्रकार इन सतलोक आश्रम वालों ने कर दिया कि मेरे से ही वरदान ले रहे हो, सारी डिमांड पूरी करवा रहे हो, मेरे भक्तों से दान ले रहे हो, मेरे भक्तों की मर्यादा तोड़वा रहे हो, और मेरे साथ संगति वाले भक्तों के साथ में पंगा ले रहे हो। इसलिए परमात्मा वहां बैठा हुआ है कि हो सकता है, क्योंकि हिरण्यकश्यप को भी बहुत मौका दिया। हिरण्यकश्यप की पहली गलती में उसका बक्कल नहीं तारा परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने। 84 मौके दिए थे, 84 मौके हिरण्यकश्यप को। उसने भगत प्रहलाद को 84 प्रकार की यातना दी थी। कभी पहाड़ से फेंकना, कभी जंगल में डलवाना, कभी काल कोठरी में डलवाना, कभी सर्पों के बीच में डलवाना, कभी गर्म तेल के उस कढ़ाई में डलवाना। 84 प्रकार की यातना दी थी, अर्थात 84 चांस, 84 मौके दिए थे भगवान ने कि सुधर जा, सुधर जा, सुधर जा। इन आश्रम वालों को भी देख लो, मौके पे मौके दे रहे हैं भगवान, मौके पे मौके। सुधर जाओ, सुधर जाओ, संभल जाओ। ना हिरण्यकश्यप ने सुधरने और संभलने का नाम लिया, ना ये सतलोक आश्रम वाले अर्थात गुरु जी का परिवार सुधरने और संभलने का नाम ले रहा। तो भैया अंत में जब पाप का घड़ा भर जाएगा तो एकमात्र, अब गुरुदेव ने कह तो दिया ना कि वो तीसरा झटका काल नहीं उठ पाएगा। तो काल क्या है? ये काल के एजेंट जो संगत में कुसंगत फैली हुई है, गुरु का परिवार, ये तीसरा झटका नहीं उठ पाएंगे। अब तीसरा झटका इनसे सहन नहीं होगा अब सतगुरु रामपाल जी भगवान का। तो भाई और बहनों, ये आप और हमारे ऊपर बहुत बड़ी रजा, बहुत बड़ी मेहर हुई है जो हम गुरुदेव भगवान के संकेतों को समझ पा रहे हैं। और इन सतलोक आश्रम वालों को परमात्मा ने एक मौका दे दिया दोबारा से इन्हीं के बीच में आकर, इन्हीं के बीच में बैठकर सतलोक आश्रम धनाना में, और प्रवीण दास के माध्यम से परमात्मा ने एक लीला को जन्म देकर, एक घटना को जन्म देकर, और ये सत्कर्म मान लेना भाई और बहनों, आप और हम सत्सेवक भाई बहनों को बचाने के लिए परमात्मा ने उस आत्मा को बलि का बकरा बनाया है। नहीं, वो ऐसी गलती कर नहीं सकता, इस दास को पता है। आप और हम भाई बहनों को सबको पता है, जो इतना डिवोटी, इतना समर्पित, वो कैसे इतनी बड़ी गलती कर देगा। लेकिन आप और हम सत्सेवक भाई बहनों को परमात्मा ने उस सतलोक आश्रम धनाना में आने से फिलहाल इन परिस्थितियों में रोकने के लिए, और परमेश्वर ने चाहे बलि का बकरा बनाओ, चाहे निमित्त बनाओ, कुछ भी कहो, परमात्मा ने उस आत्मा को काम में लिया है। एक तीर से 2 शिकार कर दिए। उसका भी अहंकार घमंड तोड़ दिया भगवान ने, उसको भी सीधे रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया। बिना मिले, आश्रम वालों ने तो गुरु जी से उसको मिलने भी नहीं दिया था, बिना मिले, बिना दर्शनों के। और परमात्मा ने कैसा 24 घंटे में खेल खेल दिया, 24 घंटे में। इसलिए कहते हैं मौला जल से थल करे, थल से जल कर दे, साहिब तेरी साहिबी श्याम कौन के सवेत। आप और हम सत्सेवकों को भी परमात्मा ने पाबंद कर दिया कि भाई वास्तव में बात तो यही है। और परमात्मा ने उसका भी कुबद का गढ़ तोड़ दिया, उसको भी अधीन बना दिया। बात उसकी भी समझ में आ गई कि अब आगे परमात्मा संसार को शरण में लेने के लिए संसार वालों के बीच में बैठकर सांसारिक लीला करेंगे। अब चाहे गुरु जी जो मर्जी करे, चाहे अपने खुद के विधान में रहे, चाहे विधान को तोड़े, चाहे मर्यादा में रहे, चाहे मर्यादा तोड़े, वो परमात्मा की मौज, उनकी मर्जी, वो साहिब है। उनको कोई कुछ नहीं रोक सकता, टोक सकता। हमारे लिए बस उन्होंने जो शिक्षा दी है, जो आदेश दिए हैं, जो ज्ञान समझाया, जो विधान बताया, हमने उनकी उस वर्तमान समय की उस करनी को देख कर नहीं चलना, हमने परमात्मा की कथनी पर चलना, उनके सत्संगों पे चलना है। तो सतलोक आश्रम वाले अगर संभलना चाहे तो संभल सकते हैं भाई, प्रवीण दास की घटना के माध्यम से, कि किस प्रकार से उसने ना समाज देखा, ना रिश्तेदार देखा, कुछ नहीं देखा। उसने अपनी जान पहचान, इज्जत, सब कुछ आज उसने अपनी मिट्टी में मिला दी एक झटके में। अपने फेसबुक पेज 90 डिग्री न्यूज के ऊपर उसने अपना माफीनामा सतगुरु रामपाल जी के चरणों में बेचकर।
तो आश्रम वालों, त्याग दो मान बढ़ाई, ये चौधर ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी, ध्यान रख लेना। दया कर देंगे, परमात्मा दयालु है। जब सतलोक में की गई गलती परमात्मा क्षमा करके इस गंदे लोक में आ गए, और इस गंदे लोक में आकर भी परमात्मा पिछले 20-25 वर्षों से तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज कर रहा है, तो ये गलती भी परमात्मा नजरअंदाज कर देगा यदि हृदय से करोगे तो, जैसे प्रवीण दास ने की। तो भाई और बहनों, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो कल का परमेश्वर का जो प्रवचन था, जो उन्होंने अपने मुख कमल से फरमाया, हिसार जेल से बाहर आकर सतलोक आश्रम धनाना में बैठकर, और क्या क्या संकेत परमपिता परमेश्वर जी कर रहे हैं, और हम सत्सेवकों तक परमेश्वर अपनी बात पहुंचा रहे हैं। बैठे हैं वहां और परमेश्वर के प्रवचन हो रहे हैं साध संगति के लिए। जो सामने बैठे हैं वो नहीं समझ पा रहे, और जो सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हैं वो एक एक शब्द समझ रहे हैं, पकड़ रहे हैं कि गुरुदेव भगवान कहाँ क्या कह रहे हैं।